मेरा बेटा नहीं है। ग्रीन स्क्रीन। तू मेरा बेटा नहीं है, पता है क्या? तुझे स्टोरी सच में बताती हूँ क्या हुआ था। ग्रीन। वैसे मैंने तुमको बड़ा कर दिया है, अब वो आगे की स्टडी का पैसा मैं भेज दूंगी, तुझे वही पढ़ाएंगे लिखाएंगे, ठीक है? ठीक है प्राप्ति, भैया को भेज दे, बाय कर लो भैया को। इसके मॉम डैड को बुलाने वाली हूँ मैं कॉल करके। वेलकम बैक माय चैनल कंचन तुम्हें ब्लॉग। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ये मेरी आज मुझे हंसी इसलिए आ रही है, अथर्व आया स्कूल से और मेरे से बदतमीजी में, तो मैंने अथर्व को बता दिया सच्चाई कि अथर्व मेरा बेटा नहीं है, और मैंने ये सच्चाई इसकी दादी और बुआ को नहीं बताया था। बुआ को नहीं बताया है इसकी सच्चाई, तो मैंने कहा कि अगर दादी और बुआ को पता चल गया तो वो तो अटैक से ऊपर से ढाल जाएंगे। तो ये नाटक कर रहा है। और अमित को भी कॉल लगाया था और अमित से भी पूछवाया तो वो बोले हाँ हाँ, तो फिर भी यकीन नहीं कर रहा है। तो एक बार और कॉल करके पूछवा देती हूँ, इसको यकीन नहीं हो रहा है। ये मेरे से लड़ाई कर रहा है और इसकी आंखें देखो, इसकी आंखें देखो, ये ज़्यादा सदमे में चली गई है। मम्मी अथर्व को क्या हो गया है? अब उसको क्या पता कि अथर्व उसका भाई ही नहीं है रियल, है ना? नहीं है ना भाई रियल तुम्हारा, क्योंकि तुमको मारता रहता है, लड़ता रहता है, छेड़ता रहता है, मोम को भी डांटता रहता है। और ये कैसे उल्टा हो गया है? ये मेरी मेड ना ऐसे करके जाती है, इसको बताओ, पूछना कहीं उल्टा पूछो। तो यही है जो बदतमीजी कर रहा है। तो तुम्हारी दादी बुआ को भी फोन करवा दे। चलो मैं तुम हाथ मुंह नहीं धुलोगे क्या? नहीं धुलोगे? बदतमीजी करोगे? मैं यही तो बता रही थी, तुम नहीं हो मेरे बेटे, तभी तो तुम ऐसी हरकतें करते हो। आज मैं प्रूफ भी दे दिया। देखो कैसे हरकतें कर रहा है, ये पागल हो गया है। दरवाजा बंद कर रहा है बार बार, मुझे कैद कर रहा है। बताओ, ये टॉर्चर करके मारेगा ये हमारा बेटा नहीं है तो? कितना नाइंसाफी है। अथर्व, मैं पापा को भेज रही हूँ, रुक जा, पापा को कॉल कर रही हूँ। कहाँ गए? अरे गधे कहीं का, देखो ऐसे ही फेंका है। ये देखो आई कार्ड कहाँ पे फेंका है, आप देख सकते हो। अरे पापा को कॉल करती हूँ फिर से, ये सुनता ही नहीं है यार। बताओ अथर्व, तू मेरा बेटा नहीं है। ग्रीन स्क्रीन। तू मेरा बेटा नहीं है, पता है क्या? तुझे स्टोरी सच में बताती हूँ क्या हुआ था। तो मैं गई थी हॉस्पिटल दिखाने, तेरी दादी को चाहिए था पोता। अब मैं क्या, वीडियो पूरा कैंसिल कर देंगे। क्या हुआ था, हॉस्पिटल गए थे और हमको एक बेबी चाहिए था। अब बेबी तो 9 मंथ में आता है ना, तो फिर दादी को पोता चाहिए था। फिर हमने सोचा कि मैं एक बेबी ले लेती हूँ, क्या पता पोता नहीं हुआ तो फिर मैंने एक आंटी थी, उनके 4 बेबीज हो गए थे। सबसे छोटे वाले को मैंने तुमको उनसे ले लिया डॉक्टर अंकल के सामने ही। और उन्होंने, क्योंकि वो पुअर थे, वो बच्चे नहीं पाल सकते थे ना, तो फिर सबसे छोटे वाले को तुमको ले आए, क्योंकि बाकी बड़े थे उनको याद होता, तो छोटे बेबी को तो याद भी नहीं रहता, सब भूल जाते हैं, इसलिए मैंने सबसे छोटे बेबी को लिया और तुमको लेके आ गए और दादी को बता दिया कि तुम्हारा पोता आ गया। और तुम्हारी दादी और बुआ बहुत खुश हुई, बहुत। अब उनको सच्चाई आज तक नहीं पता है, क्या था तो उनका पोता ही नहीं है। फिर क्या हुआ, अब तुम्हारे पापा ने मना किया था कि जब अथर्व एडल्ट हो जाएगा तब अथर्व को बताएंगे हम लोग, जब बड़ा हो जाएगा समझदार। लेकिन क्या हुआ था कि हमने पहले ही बता दिया, तो अब पापा को लगा कि मैं तुम्हें नहीं बताई हूँ, मैं खुद ऐसे ही पूछ रही हूँ, तो उन्होंने यस यस बोल दिया। अब वो घर में आएंगे, अब वो उन्होंने जान गए कि मैंने तुमको ये सच्चाई बता दी, तो वो मुझे भी डांटने वाले हैं, आई नो।
तो ये थी तुम्हारी सच्चाई। अब वैसे मेरे पास है तुम्हारे अडॉप्शन पेपर भी है, तुम्हारे मॉम डैड का नाम भी उसमें लिखा हुआ है। अब क्या हुआ दिखा देंगे फिर तो दादी को दिखा दोगे, और पता है अगर दादी बुआ को पता चल गया वो अटैक से मर जाएंगी तुम तो उनके बेटे ही रही हो। तो इसलिए मैं वो उसको सीक्रेट जगह में रखी हूँ, लॉकर में। मैंने सोचा कि वो अभी किसी को नहीं बताएंगे अभी सब कुछ सीक्रेट ही रहेगा। और तुम भी मत बताना, नहीं तुमको भी प्यार करना बंद कर देगी दादी। अभी जितना अभी बुआ इतना प्यार करती है, जो तुम्हारे खिलौने उलौने भेजती है ना, सब बंद कर देगी कि तुम तो मेरे भतीजे हो ही नहीं, तो मैं क्यों भेजूं तुम्हारे लिए खिलौने। और प्राप्ति बस के लिए भेजेंगे। तो ये था सीक्रेट। और कुछ पूछना है तुमको अपने मॉम डैड के बारे में? मैं गुस्सा हूँ। वैसे ये सच्चाई मैं आथर्व को बहुत देर से बिलीव कराने की कोशिश कर रही, पर ये कर ही नहीं रहा है अभी से गुस्सा होने वाली क्या बात है? तुमने तो सुना कि पापा भी यस बोले हैं अभी थोड़ी देर पहले, और मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई क्योंकि तब मेरे दिमाग में ही नहीं आया कि मुझे सारी वीडियो रिकॉर्ड करनी चाहिए। अभी ये भी सदमे में चली गई है कि ये मेरा भाई नहीं है, और खुशी के मारे पूरे घर में उछल रही है कि अब तो मैं मम्मी की अकेली हूँ, अब मम्मा मुझे इसीलिए सारा प्यार देती है। अब वो उछली पड़ी है जब से हम दोनों लड़ रहे हैं, तब से वो देखो पूरे घर में आज़ादी मना रही है कि ये क्या हो गया मेरे साथ बोल रही है कि ये क्या हो गया मेरे साथ, ये तो मुझे फुल राइट मिल गया है घर पे आज़ादी मनाने का। इतना भी नहीं मिला है कि पापा का सीक्रेट कागज वगैरह फेंको, ठीक है? रख दो चुपचाप। सीक्रेट नहीं है, मतलब कि वो पापा का बैंक डॉक्यूमेंट्स है। तो ये था। अब अभी इसलिए बता दिया कि अब प्राप्ति को याद नहीं रहेगा तो तुमको भैया भैया तो बोल ही सकती है। वैसे तुम कब अगर जाना चाहते हो तो जा सकते हो अपने पुअर मॉम डैड के पास। जाना है? नहीं जाना है? तो क्यों नहीं जाना है? तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपने रियल में मॉम डैड के पास जाना चाहिए? मिस नहीं करते अपने मॉम डैड को? मिस नहीं करता, इतना पोर है कि मैं मिस नहीं। वैसे भी मेरे मम्मी पापा भी नहीं है। क्यों? कैसे पता कि वो मम्मी पापा नहीं है तेरे? क्योंकि ये फेक होता है। फेक नहीं है बाबा, मैं सच में। अभी पापा बोले हैं क्या? पापा पे भी भरोसा नहीं। मैं अभी पूछ रहा हूँ, if ये सच होता तो फिर तुम इसका वीडियो ही क्यों बनाती? वीडियो तो प्रूफ के लिए बना रही हूँ ना। पापा आएंगे तो दिखाऊंगी कि तुम बिलीव ही नहीं कर रहे थे। ये तो प्रूफ है। अब इसको मैं डाल नहीं सकती हूँ ना, यूट्यूब में डाल दूंगी तो फिर तो दादी बुआ को पता चल जाएगा। तो एज अ प्रूफ बना रही हूँ। तो गुस्सा हो के क्या होगा? मैं सोच रही हूँ कि तुम ऐसी हरकतें करोगे तो तुम्हारे मॉम डैड के पास वापस भेजने का सोच रही थी मैं, क्योंकि या तो बहुत परेशान करते हो तुम। मॉम डैड ही नहीं है। क्यों? कहाँ गए? कहे तुम्हें कैसे पता कि वो नहीं है? अच्छा रखो, तुम मेरा कवर्ड रखो मेरी ज्वेलरीज। मैं क्यों लूंगा? तुम्हारा कोई भी हरकतें मुझसे मैच करती हैं क्या? ब्लड ग्रुप भी नहीं मैच करता, बताओ। ब्लड ग्रुप मैच करता है? नहीं करता है। बी है। हाँ, और हम लोग का और पापा का ओ है और तेरा बी है। सोच कितना अपोजिट हो। और प्राप्ति का ए है और तुम्हारा ए भी है। मतलब मैं तुम्हारे ब्लड ग्रुप में ए बी। ए बी कहाँ से आ गया? तू बी है ना? ए भी है। मैं बी तो सुन ना, मैं बी तो देख हाँ, तो अलग कैसे हो गया तू बी? मैं वो पॉजिटिव हूँ। नहीं, तू नेगेटिव में चला गया है, क्योंकि तू हमेशा नेगेटिव रहता है, हमेशा लड़ाई करता है, फाइट करता है। देख प्राप्ति मेरी बेटी है, इसीलिए मेरी जैसी हरकतें हैं। तेरा तो किसी से मैच ही नहीं करता। पापा भी ऐसी हरकतें नहीं करते, मम्मा भी नहीं करती, तू ही करता है पूरा दिन ऐसी ही हरकतें करता है ना। कबड्डी कबड्डी करता रहता है पूरा दिन, और बदतमीजी करता है, कैसे लड़ता फिरता रहता है। अब देख जब मना कर रही हूँ बातें भी नहीं सुन रहा है। अब प्राप्ति अभी मना कर दूंगी। शांत रह, बंद कर। अभी एक प्रूफ मिल गया। क्या प्रूफ मिल गया? रखना उसको, क्लिप बेटा लग जाएगा। अब तेरे मम्मी पापा को कॉल कर रही हूँ, ले जाए तेरे को, क्योंकि तू बहुत त्रस्त किया यार। 6 साल मैं झेल चुकी हूँ, अब आगे तो तू तेरे मॉम डैडी झेले।
वैसे मैंने तुमको बड़ा कर दिया है, अब वो आगे की स्टडी का पैसा मैं भेज दूंगी, तुझे वही पढ़ाएंगे लिखाएंगे, ठीक है? ठीक है प्राप्ति, भैया को भेज दे, बाय कर लो भैया को। इसके मॉम डैड को बुलाने वाली हूँ मैं कॉल करके। ठीक है अथर, तू जाएगा ना? जाना पड़ेगा, क्योंकि तो फिर हरकतें सुधारना, जो मना कर रही हूँ करना, तो मैं नहीं जाने दूंगी। अच्छा रख पिन, फिर बात सुन मेरी। देख जिद्दी जिद्दी कर रहा है तू। इधर आ, यहाँ पे आना, तुझे कुछ बताना है। सच में प्रूफ दे रही हूँ कि तेरे साथ बड़ा वाला प्रैंक किया है। मुझे पहले से ही पता था। अभी 3 घंटे अतरुषि के साथ प्रैंक हुआ है। वीडियो सिर्फ 6-7 मिनट की है, लेकिन इसको मैंने जब से स्कूल से आया है, ड्रेस व्रेस उतारा है ना, तब से इसके साथ प्रैंक कर रही हूँ। अब स्टोरी भी ऐसे ही सुना दिया ना कि ये रियल मान गया था पूरा। इसका शकल उतर गया था। अरे बाप रे, इतना भयंकर मम्मा ने प्रैंक कर दिया। लेकिन तुमने भी प्रैंक किया। पता क्या हुआ था, ये आंटी ऊपर वाली एक दिन आई थी, मेरे से बोल रही थी कि ये पूरे मोहल्ले में बोल के आया है कि मम्मी स्टेप मदर है। ये स्टेप मदर बोल के आया था, तो वो पूछ रही थी। अब बताओ, रियल बच्चा मेरे कैसी कैसी स्टोरी मोहल्ले वालों को सुना के आता है, अब मैं क्या बोलूँ बताओ। तो हमने भी आज प्रैंक कर लिया अथर के साथ, क्योंकि एक तो परेशान करता है, ऊपर से मोहल्ले वाले से मुझे शिकायत आती है कि ये कुछ भी बोल के आता है पूरे मोहल्ले में। तो आज मैंने इसके साथ लंबा वाला प्रैंक किया, और बेबी तो खुश ही हो गई थी कि अच्छा हुआ भैया तो अब जाने वाला है, अब मैं अकेले बढ़िया मस्ती करूंगी। अभी वो गुस्सा हो गया। ऐसे बंद कर, अब वो गुस्सा नहीं, वो जानती नहीं कुछ भी, वो तो ऐसी मस्ती में मस्ती कर रही है, हम लोग लड़ रहे हैं। तो मैंने पापा भी ना पता है क्यों बोल दिए ऐसे, क्योंकि मैंने ऐसे बात की तो पापा समझ गए थे कि तुझे परेशान करना होगा, इसलिए ऐसे पूछ रही है। मैंने ऐसे ही डायरेक्ट पूछा कि पापा ये एडॉप्टेड बेबी है ना, बस पापा हाँ हाँ करके चले गए। पापा को भी समझ नहीं आया कि हुआ क्या था, पूछे भी नहीं, टाइम ही नहीं था उनके पास। वो समझ गए थे तेरे साथ प्रैंक कर रही है मम्मा, इसलिए उन्होंने भी हाँ हाँ कर दिया और चले गए। इसका शकल उतर गया था कि सच में मैं एडॉप्टेड बेबी। वो लड़ी पड़ी है। ये पता है, ये बैठ गया मेरे बगल में, तो ये चिड़चिड़ा आ रही है कि ये मेरी मम्मी, ये वैसे भी लड़ती रहती है कि मेरी अम्मा के पास तू ना ना। वो देखो, अब देखो जबरदस्ती ऊपर चढ़ी है, ये बगल में बैठ गया है तो ये ऊपर चढ़ जाती है कि मेरी मम्मी के पास क्यों आ गया। देख लो, और जो ये यहाँ से हट जाइए, जब तक बगल में रहेगा ना तब तक ये यहीं पे बैठेगी। देखो कैसे जगह बना रही है। भगा भगा के जगह बनाती है। ये बहुत दुष्ट है सच में। मम्मी का प्यार ये शेयर नहीं कर सकती, पापा का कर सकती है, मम्मी का नहीं कर सकती। इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आज हुआ लंबा।